देश में पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं। पेट्रोल हो गया है 97 रुपए का और डीजल हो गया है 90 रुपए प्रति लीटर का। इधर रेट बढ़े और उधर पॉलिटिकल रिएक्शंस आने लगे। बीजेपी का कहना है कि जंग की वजह से क्राइसिस तो पूरी दुनिया में ही है, दूसरे देशों में रॉकेट की तरह दाम बढ़े, हमने तो फिर भी सिर्फ 3 रुपए ही बढ़ाए। जबकि विपक्ष का कहना है कि चुनाव खत्म होते ही सरकार ने वसूली करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने लिखा कि महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगे कर दिए गए। वहीं सीएनजी के दाम भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। चुनाव खत्म, मोदी की वसूली शुरू। समाजवादी पार्टी का सिंबल है साइकिल। इसी को लेकर तंज कसते हुए पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लिखा कि आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। साथ में बड़ी क्रिएटिव तस्वीर शेयर की जिसमें अखिलेश यादव एक साइकिल पर बैठे हैं और कह रहे हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि साइकिल से बेहतर कुछ भी नहीं है। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट से लिखा गया कि जनता पहले से ही महंगी गैस, महंगी बिजली बिल से परेशान है। अब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाकर सरकार ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। उद्धव ठाकरे ग्रुप वाली शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एक फोटो शेयर की जिसमें पेट्रोल, डीजल और डॉलर के रेट्स लिखे हुए हैं। फोटो के साथ प्रियंका ने लिखा, रुपया, डीजल और पेट्रोल, इनमें से कौन सबसे पहले 100 का आंकड़ा पार करेगा। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने लिखा कि पहले वो आपके वोट टूटते हैं, फिर आपको वहीं चोट पहुंचाते हैं जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गईं। क्या अब बंगाल सरकार पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करेगी? कांग्रेस के लोकसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने लिखा कि अमृतकाल में आपका स्वागत है। जब कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें गिरी तो मोदी सरकार ने अरबों का मुनाफा कमाया और अब संकट के 3 महीने बाद जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये सरकार क्राइसिस मैनेजमेंट केवल अडानी को बचाने के लिए है, ना कि आम जनता को आर्थिक झटकों से बचाने के लिए। वेस्ट एशिया में चल रही जंग को इस प्राइस हाइक का मेन कारण माना जा रहा है। प्राइस हाइक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार फ्यूल बचाने की अपील की थी। उनका इस बात पर जोर है कि रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा बचाया जाए। बढ़े दामों पर बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने लिखा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने और माल ढोने वाले जहाजों में लंबे समय तक रुकावट की वजह से अप्रैल और मई की शुरुआत में क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई थी। दुनिया भर में इसका सीधा असर पड़ रहा है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। कई देशों में यह वृद्धि चौंकाने वाली रही है, लेकिन भारत में सबसे कम दाम बढ़ाए गए हैं। नागरिकों पर तुरंत बोझ डालने के बजाय सरकार ने पहले खुद इसका बोझ उठाया। इस पोस्ट के साथ अमित मालवीय ने एक लिस्ट शेयर की जिसमें अलग अलग देशों के फ्यूल रेट्स लिखे हुए हैं। ये तो हो गए पॉलिटिकल रिएक्शंस। आम जनता क्या कहती है, अब वो सुनिए। सर देखो, सैलरियां बढ़ नहीं रही है, वेतन बढ़ नहीं रहे, रेट बढ़ी जा रहे हैं मार्केट के अंदर हर एक आइटम के। पेट्रोल, गैस इतनी प्रॉब्लम है, डीजल पेट्रोल और उन्होंने ऊपर, ठीक है, हमारे पर दबाव हमें नहीं समझ आ रही भी हाँ सरकार कर क्या रही है। ठीक है, मुश्किल है इस टाइम पे ना। अभी जॉब में भी उतना है नहीं है कि बंदा कितना करता रहे। अब मुश्किल तो है ही। अब डेली की रूटीन में हर चीज महंगी हो रही है, दूध हो या पेट्रोल हो, तो गुजारा नहीं इन चीजों के बिना। महंगाई की मार तो है ही है, खासकर मिडिल क्लास आदमी पे, पर मजबूरी है। ये वार चल रही है, उसका असर तो पड़ेगा सबको, तो प्रिकॉशंस चाहिए हर आदमी को, जो प्रिकॉशंस ले, थोड़ा कर्व करे हर चीज के लिए। वो जो बढ़ा है ठीक है, और बढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा। क्यों ऐसा क्यों? कभी पॉकेट में असर नहीं पड़ेगा? पॉकेट का असर पड़ेगा? देश में मोदी है तो सब मुमकिन है। हाँ, हमें पता है, हमारे देश का भी देखना चाहिए कि देश का में जो पेट्रोल और डीजल का हमें यूज़ थोड़ा कमती करना चाहिए, क्योंकि बाहर तो क्राइसिस हो रहा है, बाहर जो वॉर हो रहा है, तो उसके लिए थोड़ा तो हमें ही कंट्रोल में रखना चाहिए एक्चुअली। प्राइस हाइक पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए द लेलन टॉप।